असुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं वो लोग हरामी हैं जो नाथूराम गोडसे को सपोर्ट करते हैं। वो हरामी लोग हैं जिन्होंने नाथूराम गोडसे की पूजा करने की बात की, मंदिर बनाने की बात की। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यानी ओवैसी साहब को टारगेट करना, उनको टारगेट मत करना जो अधर्मी धर्म संसद चलाकर उत्पाद मचा के पूरे भारत का माहौल खराब कर रहे थे, पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर रहे थे। ओवैसी ने अगर ये वाली बात कही तो सही कही। अगर आप अपने बाप को गाली देते तो आप हरामी के पिल्ले ही हैं। मैं बोल रही मुझे पकड़ के ले जाओ भाई, किसी में हिम्मत है तो भाई। हमेशा मोदी योगी नहीं रहेंगे तो मतलब इस तरह के बयान दे रहे थे, क्या भड़का ही रहे लोगों को? नहीं, वो भड़काने वाला जहाँ पर खुले मन से ललकार दी जा रही है, जहाँ पर खुले मन से आप कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को मारो, 5,000 का मोबाइल रखो और जो पैसे हैं उससे आधुनिक हथियार लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अहमद रिजवी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से उत्तराखंड में धर्म संसद चलाया गया, वहीं जो छत्तीसगढ़ का जो मामला है वो तुल पकड़ रहा है, जहाँ महात्मा गांधी को अपशब्द कहा गया और दूसरे समुदाय को लगातार जो है मारने काटने की बात कही गई। तमाम तरह के मुद्दे वहीं जो है मुस्लिम समुदाय से आवाज़ उठ रही है तमाम प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया, और FIR भी दर्ज करवाए जा रहे हैं कि उन लोगों के ऊपर NSA कब लगेगा, UAPA कब लगेगा। असुद्दीन ओवैसी भी लगातार मंचों से है इन बातों का चर्चा कर रहे हैं। फिरोजाबाद का जो भाषण है लगातार चर्चे में है क्योंकि उन्होंने वहाँ पे साध्वी को और नाथूराम गोडसे को हरामी तक कहा। तो अहमद रिजवी इनसे जानेंगे। अहमद जी, किस तरह से देख रहे हैं? असुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं वो लोग हरामी हैं जो नाथूराम गोडसे को सपोर्ट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई एक बात बताइए, अगर कोई अपने बाप को गालियाँ दे, अपने बाप को मारने की बात करे तो हरामी तो क्या हलाली होगा? हम महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, हम उनको इतनी इज्जत देते हैं। हमारे मतलब भारत के समाज में उनकी इतनी इज्जत है कि हम नोट पे भी महात्मा गांधी को छापते हैं और हम ना बापू ही बोलते हैं। तो अगर हमारे ही बापू को भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे के बारे में लोग ये कहें कि ये हमारा बाप था, हम नाथूराम गोडसे वाले हैं और महात्मा गांधी को मारना चाहिए, और उस धर्म संसद में अधर्मियों ने यहाँ तक कहा कि मनमोहन सिंह को अगर हम उस वक्त सरकार में होते, संसद में होते, तो मैं 6 गोली मनमोहन सिंह के मार देता। तो सवाल ये उठता है कि जब मुसलमान संविधान की बात करता है, मुसलमान इंसानियत की बात करता है, मुसलमान अपने हो रहे जुल्मों के अत्याचार के बारे में बात करता है, तो ये तमाम लोग क्या करते हैं? उनको जेलों में भर देते हैं। मुसलमानों के खिलाफ एक तरह का प्रोपोगंडा षड्यंत्र चलाया जाता है कि भाई ये भगवा हैं, ये आतंकवादी हैं, ये मुल्ले हैं, ये जिहादी हैं। आप मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को देख लीजिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उमर गौतम साहब ने कुछ नहीं कहा, उनको ATS वाले उठा कर ले गए। तो ATS वाले के यहाँ पर भंग खाकर, अफीम खाकर अंडा गफील होकर पड़े। उनको नजर नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी धर्म संसद सजाई गई, 13, 17, 18, 19 तक लगी और पुलिस के संरक्षण में चली। और जब पुलिस वालों से लोगों ने बात की तो पुलिस वालों ने कहा नहीं भाई, उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगासी है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। और जिन अधर्मियों ने सजाई, कमाल की बात है कि वहां पर BJP के कद्दावर नेता भी बैठे थे। तो ये तो साफ लग रहा है कि कांग्रेस वाले भी मैडम बैठे हुए तो नहीं, तो कांग्रेस वाले बैठे हुए थे। मैंने तो खैर इतना नहीं देखा, लेकिन मैंने जितनी उनकी जो स्टेज पर मंच पर थे वो तमाम के तमाम BJP वाले थे। BJP की साध्वी प्रज्ञा, आप ही खुद देखो, भोपाल से MP है और मालेगांव में ये पूरी की पूरी साबित हुई कि ये आतंकी। और मालेगांव में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो साध्वी प्रज्ञा के नाम 3 बाइक थी, वही इसमें एक मुजरिम थी। लेकिन क्या हुआ, BJP के वॉशिंग पाउडर में नहाकर ये पापन औरत बिल्कुल सही हो गई। और कमाल की बात ये जो धर्म संकट सजाए, धर्म संकट था, ये संसद नहीं था, क्योंकि धर्म के ऊपर अगर आप संकट की बात करते हैं तो वो संसद नहीं कहला सकता। आप तमाम पापी जितने भी थे, ये भगवादारी, नकली भगवादारी, वो थे जिनकी कोख से छछुंदर पैदा नहीं हुआ। वो ये वाली बात कर रहे थे कि हमें भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, हमें मुसलमानों का हाल भारत में ऐसा ही करना चाहिए जैसे बर्मा में मुसलमानों का जेनोसाइड, नरसंहार करा गया। उसके बाद पुलिस ने फिर भी कुछ नहीं करा। तो इस तरह नहीं, पुलिस कार्रवाई तो कर रही है मैडम, पुलिस ने FIR भी दर्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई किसके खिलाफ करी? उसने वसीम रिजवी उफ वो तो त्यागी श्यागी है, उसके खिलाफ करी, वो भी माइनर सी करी। यही कोई मुसलमान अगर जबान भी खोलता, सिर्फ ये कहता है कि हमारे ऊपर भारत में जुल्म हो रहा है, तो मुसलमानों को उठाकर जेलों में भर दे। तो जहाँ पर खुले मन से ललकार दी जा रही है, जहाँ पर खुले मन से आप कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को मारो, 5,000 का मोबाइल रखो और जो पैसे हैं उससे आधुनिक हथियार लो, सत्य में विजेते नहीं होना चाहिए, अस्त्र में विजेते होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि सरकार यहाँ पर कहाँ चली गई? यानी कि उत्तर प्रदेश की इनको हार साफ नजर आ रही है, उसकी वजह से एक ड्रामा कर रहे हैं ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो, फिर लोग तीर त्रिशूल तलवार, मंदिर मस्जिद और गाय गोबर पर बावले होकर मुसलमानों को बावले सांड की तरह मारने निकल जाएं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। कार्रवाई बहुत माइनर हुई, जितने लोग थे सब पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, तो असुद्दीन ओवैसी का मैम एक बयान भी वहाँ पे वायरल हो रहा है जिसमें वो
कहते नज़र आ रहे हैं, 55 सेकंड का जो वायरल हो रहा है उसमें कह रहे हैं कि हमेशा मोदी योगी नहीं रहेंगे। तो मतलब इस तरह के बयान दे रहे थे, क्या भड़का ही रहे हैं लोगों को? नहीं, वो भड़काने वाला बयान नहीं था। अब आप देखिए कि हमेशा तो कोई भी चीज़ नहीं रहता, ये नेचर का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है कि जो चीज़ आती है वो जाती है। अब ये सत्ता में बैठे हैं, जाहिर सी बात है मोदी सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा, मोदी तो वैसे भी एक्सपायर हो गया, कब तक रहेगा। योगी भी सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा, 5 साल का इनका खेल है, 5 साल बाद कोई दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। अगर वैसी साहब ने वाला स्टेटमेंट दिया तो कौन सा गलत दिया? उनका कहने का मतलब ये था कि इनके राज में, इनके साम्राज्य में अगर एक ख़ास कम्युनिटी को यानी मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, मुसलमानों को खुले मंच से मारने को बोला जा रहा है, तो क्या ये सरकारें नहीं देख रही? तो उनका कहना यही था कि जब किसी का उरूज आता है तो जवाल भी आता है। हिटलर का आप देख लिया, आप फिरौन उठाइए, आप शद्दाद उठाइए, आप नमरूद उठाइए, ये वो तमाम जालिम लोग थे जिन्होंने इंसानियत का कत्ल करा। और आज कहाँ है किसी को नहीं पता। आज लोग दुनिया जो इनको मकाम इबरत की तरह देखती है, इनको गालियाँ देती है। असदुद्दीन ओवैसी ने अगर ये वाली बात कही तो सही कही, अगर आप अपने बाप को गाली देते तो आप हरामी के पिल्ले ही हैं। मैं बोल रही मुझे पकड़ के ले जाओ भाई, किसी में हिम्मत है तो भाई। अगर आप हम अपने बाप को गाली देते यानी हम हराम की औलाद हैं, जिसने हमें पैदा करा, जिसकी वजह से हमारी एक पहचान है, जिसको हम अपना बाप मानते हैं, जिसको सारी दुनिया आइडियोलॉजी करती है कि महात्मा गांधी हम भारत के बापू कहलाते हैं और एक नेक आदमी थे। अगर आप उनको ही खुले मन से कहें कि भाई इनको सही गोली मारी और जिसने मारी, जिस आतंकी ने मारी, नाथूराम गोडसे ने मारी, कि वो हमारा भगवान है, तो जब हरामी लोग अपने भगवान को उसको माने जिसको उनके जिसने बाप को कत्ल करा था, तो अगर ओवैसी साहब ने वाली बात कह भी दी कि वो हरामी लोग हैं जिन्होंने नाथूराम गोडसे की पूजा करने की बात की, मंदिर बनाने की बात की, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यानी ओवैसी साहब को टारगेट करना, उनको टारगेट मत करना जो अधर्मी धर्म संसद चलाकर उत्पाद मचा के पूरे भारत का माहौल खराब कर रहे थे, पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर रहे थे। आप देखिए कि जो धर्म संसद चलाई गई उसके बाद आप देखिए दिल्ली में भी वो जो सुरेश चाणक्य है, जिसका वो सुदर्शन टीवी भगवा आतंकवादी है, उसने भी यहाँ यही ड्रामा करा था और रुझान आने शुरू हो गए। आप देखिए कि कल एक बच्चे की मॉब लिंचिंग हो जाती है, 16 साल के मुसलमान बच्चे की, उत्तम नगर जो दिल्ली का पौश इलाका आता है, वहाँ पर एक मुसलमान बच्चे की मॉब लिंचिंग हो जाती है दूसरे समाज द्वारा। यानी कि कहा यह जा रहा है कि शायद वाल्मीकि समाज था जिन्होंने मारा। तमाम के तमाम वो लोग थाने में हम लोग जब कल गए, जब बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हुई, यानी कि 24 घंटे बाद FIR दर्ज हुई, डेड बॉडी घर में पड़ी रही और उसमें भी इतने छोटे छोटे उन्होंने वो दिफाएं लगाई हैं। लड़की की बहन थी, उसके सामने वो गुंडे उठाकर ई रिक्शा में लेकर गए, 30-40 लोगों ने उस बच्चे को स्कूल में ले जाकर मारा। तो ये रुझान आने शुरू हो जाते हैं, एक मैसेज देते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं कि भाई मुसलमानों को मारो। ये भीड़ में एक मैसेज देने के बाद फिर जो जितने निचले तबके के लोग होते हैं, जिनको धर्म का ठेकेदार बता के कहते हैं कि हिंदू खतरे में है और तलवारें पकड़ा देते, फिर ये मुसलमानों की तरह आवारा सांड की तरह टूटते हैं। तो खाली ओवैसी साहब को टारगेट करना कि नहीं ओवैसी साहब ने ये कहा, ओवैसी साहब ने वो कहा, पहले अपने अमालों का जायजा लो, अपने गिरेबानों में झांको कि तुम भारत की ऐसी की तैसी कैसे मार सकते हो, तुम किस तरह भारत की धज्जियां उड़ा रहे हो। योगी आदित्यनाथ तो मैम कहते रहते हैं ना कि यहाँ पे जो गुंडा राज नहीं चलेगा, इस तरह का जो भाषा का प्रयोग करे जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई कार्रवाई की जाएगी। तो हो रहा है, कार्रवाई तो हो रहा है ना। तो किसने कार्रवाई करी, कहाँ कार्रवाई हुई? आप ही बताइए। तमाम पार्टीज उत्तर प्रदेश में जो डंका पीट रही हैं, कोई कह रहा है बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, कोई कह रहा है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप एक बात बताइए, चलिए अधर्मियों ने अपनी संसद सजाई, तो क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप उसके खिलाफ FIR कराएं? एक पार्टी बता दे जिसने FIR कराई, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में, तो किसने कराई? क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान ही तो मरने के लिए पैदा हुए हैं और मुसलमानों असदुद्दीन ओवैसी ने करवाई, उसके बावजूद वो तो टारगेट हो रहे हैं ना, उनको तो कह रहे हैं ना कि वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। अगर मतलब वो इंसानियत की बात करते हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के रहनुमा हैं, मुसलमानों के हैं, तो वो अंधे आंखें खोल के क्यों नहीं देखते कि ओवैसी साहब के मंच से कितने मेरे नॉन मुस्लिम भाई, मेरी बहनें स्पीच देती हैं। तो ये एक खास तरह की कम्युनिटी को टारगेट करना बंद करें, और ये जो फैंटा कोला बाबा है जो बकवासें पेलता है या बकवासें भौंकता है, बंद करें। इस अधर्मी को नजर नहीं आ रहा इन लोगों ने क्या करा, इस तमाम दुष्कर्मियों ने क्या करा। ये तो एक संविधान भी लेकर आ गए कि हम अपना भगवा संविधान लेकर आएंगे। तो जिस मंच से हमारे संविधान को भी गाली दी जा रही हो, हमारे महात्मा गांधी को भी गाली दी जा रही हो, और खासकर मनमोहन सिंह को भी मारने की बात करी जा रही हो, तो कहाँ है वो पार्टी जो कहती है कि मनमोहन हमारे लीडर थे, मनमोहन उनकी पार्टी में थे? कहाँ है वो लोग जो FIR नहीं करा रहे? मैम एक अहम मुद्दा जो है चर्चा में आ गया, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग चीज़ है। तो लोग कह रहे हैं कि हिंदू जो है, जो मन से चले गए थे बाबा, एक जो सुनकर के आपने वीडियो देखा वो हिंदू है, लेकिन वो हिंदुत्व का पाठ वो लोग पढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बयान को, किस तरह देख रही हैं? नहीं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। एक अगर आप देखिए तो मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, क्योंकि दरियाए इंडस के बराबर में रहने वाला
इंडू कहलाया। तो हम सब इंडू हैं, लेकिन ये बड़े चालाक हैं, जो ब्राह्मण हैं बड़े चालाक हैं। इन्होंने सावरकर ने कोशिश करी, सावरकर ने पहले हिंदू का प्रचार करा, एक खास कम्युनिटी को, सनातन धर्म वालों को कहा कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो। और आज नरेटिव ऐसा सेट हो गया कि तमाम लोग सोचते हैं कि हिंदू कोई धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू लफ्ज़ तो इवन एक गाली की तरह है, अगर आप इसको गूगल पे जाके सर्च करें, हिंदू का मतलब बहुत ही गलत होता है। तो हिंदुत्व करने के बाद अगर आप ये कहें कि हाँ भाई कि हाँ वो हिंदू हैं और हिंदुत्व अलग है, वो अलग बात है। सनातन धर्म होता है, सनातन धर्म की हम भी इज्जत करते हैं और तमाम धर्मों की इज्जत करते हैं, लेकिन सिर्फ ये कि आप सनातन धर्म वाले हैं तो आप उनको प्रोटोकॉल देंगे या आप उनके लिए बोलेंगे, या राहुल गांधी को टारगेट करा, या राहुल गांधी ने जो भी बोला वो उनका अपना निजी मामला था। लेकिन आप ही के चैनल से मैं राहुल गांधी जी से भी बोलूँगी कि वाकई अगर आप इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप एक ट्रू लीडर हैं और आपकी फैमिली ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी हैं भारत के लिए, चाहे वो कोई भी हो, आपकी फैमिली ने काफ़ी दी हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा ग्रो करे तो आप अपने पार्टी का जायज़ा लें। आप देखिए कि आपकी पार्टी में कैसे कैसे लोग बैठे, कैसे कैसे उल्टे सीधे खुराफाती स्टेटमेंट देते हैं, इस तरह मतलब होना चाहिए। ठीक है मैम, जिस तरह से जितेंद्र नारायण त्यागर, वसीम रिजवी भी उस सभा में थे, उनसे जब पूछा गया तो वो कह रहे कि इस कुरान में उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए, इस्लाम में बोले हैं कि काटने मारने की चीज़ें हैं, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, हिंदुओं पे कार्रवाई क्यों की जा रही है। तो किस तरह से देख रहे हैं, नए नए हिंदू बने हैं वो? नहीं, एक बात देखिए, आपको मैं सबसे पहले तो ये बताती हूँ, मौलाना कलीम सिद्दीकी को जो उन्होंने उठाया था, ये कहा था कि जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे, ये बोला था। तो सवाल ये उठता है, वो नरसिम्हा स्वरानंद, उसको क्यों नहीं पकड़ा योगी ने या ATS ने? उसने जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया इसका, वसीम रिजवी का। तो मतलब कि जहाँ पर मुसलमान हो कुछ करेंगे आप उनको पकड़ लेते हैं। और ये जो वसीम रिजवी है जो एक त्यागी बन गया, यानी कि 100 में से 0 नंबर लेकर आया, एक चित पावन ब्राह्मण की कैटेगरी में मुसलमानों में आता था और अब जाकर त्यागी श्यागी बन गया। तो ये जो बकवास कर रहा है, तो तुझे तो यहाँ से तो खैर तुझे लात पड़ गई कि इस्लाम धर्म से तू दफा हो गया, बहुत अच्छी बात है। अनकरीब तुझे उस धर्म से भी लात पड़ने वाली जिस धर्म में जाके तू बकवास कर रहा है और चेखम चिल्ली मचा रहा है। तू एक आतंकी ग्रुप में बेशक जाकर मिल गया होगा, तू फर्जी भगवाओं के साथ जाकर मिल गया होगा, तमाम गुफाओं की औलादों के साथ तू चिल्लम चोरी कर रहा होगा, लेकिन बहुत जल्दी तुझे ये वाला मजहबी लात मार के भगाएगा। तो वसीम रिजवी की बात कर, गधे की लात को कोई भरोसा नहीं। वसीम रिजवी का स्टेटस क्या है, क्या औकात है, सिर्फ वो भारत का एक आतंकवादी, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। ठीक है मैम, आखिरी सवाल है, जिस तरह से लगातार जो बयानबाजी हो रही है, उत्तर प्रदेश चुनाव भी नज़दीक है, तो किस तरह से देख रहे हैं? असुद्दीन वैसी भी लगातार मंचों से भाषण दे रहे, कह रहे मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। वहीं जो योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग जो है, धर्म संसद भी हो रहा है, तो इन सब मुद्दों को किस तरह से देख रही हैं आप? क्या प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश चुनाव पर? उत्तर प्रदेश में इनको हार अपनी साफ नज़र आ रही है, सही में बताऊं। और मुझे तो जहां तक मैं एक पॉलिटिकल एनालिसिस की तरह अपने आप को वहां पर रख कर देखती, तो मुझे तो लगता है कि इलेक्शन कैंसिल होंगे। आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर तक जाएंगे, उसके लिए पूरी तैयारी है। और धर्म संसद भी बीजेपी वालों का ही एक कोऑर्डिनेट मंच था ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट करे। उसके पीछे ये अपनी चालाकियाँ चल रहे हैं। आप देखिए कि तेल बांटा जा रहा है, राशन अब दूसरा वाला बांटा जा रहा है, दालें बांटी जा रही हैं, आटा बांटा जा रहा है, और मसाले फ्री बांटे जा रहे हैं। उन पर मोदी और योगी की तस्वीरें लगाई जा रही हैं कि 2-3 महीने तक लोगों को फ्री में राशन देंगे, निचले तबके वालों को जिनका ये वोट 500 रुपये में या शराब की बोतलों में खरीद लेते हैं। उसके तमाम का तमाम ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इनको अपनी हार साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश नहीं, 5 स्टेटों में हार रहे हैं जनाब ये। तो उसकी वजह से ये लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। मुसलमान क्योंकि ईजी चुका है, दलित भी ईजी चुक गए हैं, तो इस वजह से तमाम जो बिल हैं मुसलमानों के खिलाफ फाड़ रहे हैं, ताकि मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा नरेटिव सजा दिया जाए कि लोग उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को भूलकर हाय मुसलमान, हाय मुसलमान, हाय मुसलमान करते नजर आए। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम से बात। शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ अहमद रिजवी, जो तमाम मुद्दे बातचीत करी थी। जिस तरह असुद्दीन वैसी फिरोज़ाबाद में जो बयान दिया कि जो लोग नाथूराम गोडसे को पूजा करते हैं, मानते हैं, हरामी लोग हैं, तो तमाम मुद्दे इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, जो कि बापू को जो गोली मारने की बात कर रहे हैं वो लोग हरामी ही हो सकते हैं। तो तमाम मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव भी नज़दीक, अब देखना होगा। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, तो इन लोगों पर कब तक कार्रवाई होती है ये भी देखने वाली बात होगी। और चुनाव भी नज़दीक है, जनता फैसला करेगी जनता किस तरफ जा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार वापसी आएगी या फिर कोई और सत्ता में आएगा, ये तो समय ही बताएगा। दिल्ली से R24 के लिए मैं राशिद कमाल।